हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीणा और मेरे को खाना पीना बहुत पसंद है। तो ना आज मेरा बिल्कुल किसी कैफ़े पे जाने का मन नहीं था और मैंने पहन ली थोड़ी सी ट्रेडिशनल ड्रेस, क्योंकि मैं जाना चाहती थी थोड़ी सी ट्रेडिशनल जगह पर। मींस कहने का मतलब ये है कि बनारस की गलियों में आज मैं जाना चाहती थी, बिकॉज मैंने ये कल देखा था। आई वाज जस्ट प्लानिंग टू गो टुडे। और यहाँ पर कहते हैं कि लिट्टी चोखा बहुत ही टेस्टी होता है। पता है, जैसे ही मैंने एंटर करा ना तो रियली ऐसे लग रहा था कि बनारस की गलियों में आप घुस रहे हो। वैसे तो मैंने कभी बनारस देखा नहीं हुआ, लेकिन जितना मैंने यूट्यूब पर देखा है, इंस्टा पर देखा है और बहुत ज़्यादा फेसबुक पर और कुछ पिक्स वगैरह गूगल पर देखी है, तो उससे तो रियली यही लगता है कि बनारस यहीं पर बसा हुआ है। तो मैं जी पहुंच गई बनारस की गलियों में। और देखो, ये गेट बिल्कुल ऐसा रजवाड़ा स्टाइल, पुराने स्टाइल का लग रहा है। जैसे ही मैं अंदर घुसी तो यहाँ देखा बैठ के खाने की जगह थी, बट मेरी बैक में प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ नहीं बैठ सकती थी। तो मेरे को उन्होंने सजेस्ट करा कि यू कैन सिट ऑन द चेयर। तो ये था उनका इंटीरियर। एंड उसके बाद देखा मैंने मेन्यू। यार मेन्यू इतना स्टाइलिश था ना, जिसमें वो ऐसे हम लोग चावल चुनते हैं ना पहले ज़माने में, उसमें था। और जो इनके एवरीथिंग वाज ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक सामान बेच भी रहे थे एज वेल एज अगर आप देखो तो जो खाना भी ये खिलाते हैं वो ऑर्गेनिक पत्तों में खिलाते हैं। तो मेरे को ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। वो गंदी गंदी प्लास्टिक की प्लेट्स को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ एंड थ्रो वाली पत्तल में आप खा सकते हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो मैं इधर से उधर घूम रही थी और यहाँ पर जी बनारस में किस तरह से पूजा होती है, तो वो चीज़ मैंने देखी। और समझो कि पूरा बनारस मैंने यहीं लिक्की चोटा पर ही देख लिया। पता है, आजकल ना बहुत ट्रेंड आ गया कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का। हमारे टाइम में क्या होता था, दाल माखनी, शाही पनीर और लच्छा पराठा, बट अब स्टाइल बहुत चेंज हो गया। कैफ़े पर जाओ तो कुछ यूरोपियन, कुछ तिब्बतियन, कुछ कोरियन, और ऐसी जगह पर जाओ तो लिक्की चोटा। वैसे तो मेरे को पता था कि लिक्की चोटा बिहार की डिश है, बट दे टोल्ड मी नहीं, ये बनारस की भी डिश है। सो आई वॉज लाइक ओके। तो मैंने इन्हें कहा कि मेरे को तो सबसे पहले जी खाना है पापड़, और वो भी चूरी पापड़। तो इन्होंने बताया कि सिलेंडर की प्रॉब्लम होने की वजह से आजकल चूरी पापड़ हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपको मसाला पापड़ सर्व करेंगे। सो आई टोल्ड नो प्रॉब्लम, आप मेरे को मसाला पापड़ सर्व कर सकते हैं। और उसके साथ उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री जो है लिट्टी चोखा खिलाया। वैसे तो मैंने कभी खाया नहीं था, लेकिन जब इन्होंने बहुत इंसिस्ट करा देन आई ट्राइड इट। तो ये थी जी लिट्टी और चोखा। और ना पता है, उसमें इन्होंने दी दो तरह की चटनी। एक चटनी थी हरी चटनी और दूसरी थी टमाटर की चटनी। और ये जो चटनी थी, ये दोनों की दोनों चटनी सिलवट्टे पर पीसी हुई थी। मैंने आज तक ऐसे टेस्ट की चटनी कभी भी नहीं खाई हुई थी। नो डाउट इट्स अथेंटिक टेस्ट, मतलब अथेंटिसिटी रियली कूट कूट कर भरी हुई थी। एंड दे वर वेरी नाइस। बहुत प्यार से सर्व करते हैं। मतलब कि जैसे आप कहते हैं ना बारबेक्यू नेशन में बैठ बैठ कर पूछते हैं कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए, दैट वॉज इन द सेम मैनर दे वर आस्किंग अ लॉट। तो इन्होंने मेरे को सब कुछ पहले तो एक्सप्लेन करा, बिकॉज कई चीज़ें हमें नहीं पता होती कि किस तरह से खाते हैं। तो पहले इन्होंने बड़े प्यार से सब कुछ बताया कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है, और आगे जो है देसी घी का एक डिब्बा सा रख दिया जो नीचे से गर्म हो रहा था। फिर इन्होंने ही तोड़ा और उस पर देसी घी डाला और बताया कि आप इस, मतलब वो जो बैंगन की सब्जी थी, बैंगन टमाटर वगैरह, उसके साथ आप खा सकते हो। मैंने ट्राई करा, मेरे को अच्छा लगा, बट ओके, बिकॉज मैं थोड़ा सा पंजाबी फूड जो है ज़्यादा लाइक करती हूँ। बट येस, इफ़ इट्स अ वन टाइम ट्रायल और मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ येस, आई गिव इट 10 out of 10। बिकॉज इनकी एम्बियंस, इनका फूड, इनका देने का तरीका, एवरीथिंग वाज वाओ वाओ एंड वाओ। सच्ची बताओ, इन सबसे अच्छी तो मेरे को इनकी चटनी बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और जब इन्होंने मेरे को मसाला पापड़ दिया ना, उससे मैं थोड़ी सी अनॉयड हूँ, क्योंकि पापड़ जो था ना वो साइज़ में बहुत ही छोटा था। यार मसाला पापड़ आप 104 रुपये का दे रहे हो तो कम से कम बड़ा तो होना चाहिए ना। और आप लिक्की चोटा का पूरा जो, मतलब इनके यहाँ पे थाली वगैरह 350 रुपये की है, और पापड़ 104 रुपये का
इस चीज़ के लिए तो मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पर वर्कआउट करें। बट अगर लिक्की चोटा की बात करें तो मैं इसे देती हूँ 10 आउट ऑफ 10। रियली इट वॉज गुड। और इसमें जो सत्तू भरा होता है ना, कहते हैं कि स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में खाओ तो पेट जो है बिल्कुल साफ़ रहता है। एंड इट वॉज रियली ऑर्गेनिकली मेड। अब आप पूछेंगे कैसे, बिकॉज जब मैंने अपनी कार पार्क करी ना तो वहाँ पर इनके इतने गोबर के उपले पड़े हुए थे। और जब मैं अंदर घुसी तो इनके वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि गैस सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने आज तक कभी भी गोबर के उपले पर बना हुआ खाना कभी भी नहीं खाया था। मतलब कि स्लो कुकिंग में था। एंड इट वॉज वाओ एंड दे वर टेकिंग अ लॉट ऑफ पेन्स। आजकल की टाइम में जहाँ पे एआई का ज़माना है और वहाँ पर गैस ना होकर गोबर के उपले पे बनाना, इट वॉज़ अ वेरी बिग थिंग। सो उसका जो टेस्ट आ रहा था ना, इट वॉज गुड। पापड़ वॉज ओके ओके टाइप, बट लिक्की चोटा, येस लिक्की चोटा आई लाइक्ड अ लॉट। येस आई विल ट्राई इट अगेन। बट उसमें जो एक सरसों का तेल था वो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। और आप देखो कि ये बैंगन कितनी अच्छी तरह से भून रहे हैं और ये सारे के सारे गोबर के उपले पर भूने जा रहे थे। और देखो फ्रेश हरी मिर्च, ये आंटी जी जो हैं ये सब हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर मैंने कार खड़ी करी थी तो आप सब देख ही सकते हैं कि एवरीथिंग वाज वाव। और इनका बाहर भी बहुत अच्छा है और बैठने के लिए मंजियाँ वगैरह भी रखी हुई है, वही पुराने टाइम का मज़ा। बाय बाय, कीप वॉचिंग अस। कल मैं आपको कहीं और लेकर